गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के साथ साथ ऐसे 3 ऑल्ट कॉइन के बारे में जिसके बारे में आपको डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन लेना है। मैं आपको तीनों ऑल्ट कॉइन को टेक्निकल वाइज समझाऊंगा किस तरह से ये ऑल्ट कॉइन के अंदर अभी आपको किस तरह से बेनिफिट होगा। और अभी ऑलरेडी आप इन्वेस्टेड हो, ठीक है, जिस तरह से आप टाइटल वगैरह देख रहे हो या फिर थंबनेल में भी आपने देखा होगा नाम वगैरह, राइट। पहला जो कॉइन है वो है स्टार्कनेट, सेकेंड वन है इथेना और थर्ड वन है ओनडोन फाइनेंस, ठीक है। तो ये तीनों बेसिकली जो ऑल्ट कॉइन है ना वो किस तरह से आपको बेनिफिट दे सकते हैं वो सारी चीज़ों के बारे में बात करें, तो अच्छे से वीडियो देखो और समझने का ट्राई करो, ठीक है। देखो गाइस, पहली चीज़ मैं बात बोलूँ ना तो अभी जिस तरह से बिटकॉइन वगैरह का जो न्यूज़ चल रहा है ना, तो ये यहाँ पे आप पहले तो अपने बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे कि बिटकॉइन बाउंस बैक फ्रॉम द डीप सीक मार्केट राउंड 150 के टारगेट स्टील ऑन टेबल। मतलब अभी भी ये पॉसिबिलिटी है कि भाई बिटकॉइन अभी थोड़ा डंप हुआ था, नो डाउट हम सभी ने थोड़ा बहुत छोटा मोटा डंप देखा है बिटकॉइन के अंदर, बट अभी भी ये पोजीशन बन रहा है कि आने वाले टाइम में ये बिटकॉइन 150 यानी कि $1.5 लाख तक जा सकता है, ठीक है। टेक्निकल सेटअप लाइक द फुल बुल फ्लैग एंड पीनेट पैटर्न पॉइंट टूवर्ड द पोटेंशियल बिटकॉइन रिलेट टूवर्ड द 150 लाख डॉलर, ठीक है। तो ये किस तरह से होगा यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है, बट मैं आपको थोड़ा इजीली बताना चाहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह से पैटर्न बन रही है ना, राइट, तो ये जो पीनट पैटर्न को ब्रेक करके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे हमको देखने को मिली थी। तो ये बेसिकली मैं आपको एक इलियोट का जो सेटअप मैं आपको मार के बताऊँ ना, तब आपको थोड़ा और अच्छे से आइडिया आएगा। ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये यहाँ से डंप हुआ था, हमने देखा सबने। और ये वाली जो बेसिकली पोजीशन निकल के आ रही है ना, तो ये बहुत बड़ा एक अपसाइड देखने को मिल सकता है, यानी कि यहाँ से बाउंस बैक करता है फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन, तो ये काफ़ी अच्छा सा ग्रो कर सकता है आने वाले टाइम के अंदर। क्योंकि जिस तरह से ये पैटर्न है उसको भी ब्रेकआउट करके ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे आके वापस से उसने बाउंस बैक करने का ट्राई किया, ठीक है। तो अभी जो प्राइस पॉइंट चल रही है ना वो 1,03,000 के आसपास जो चल रही है, दैट इज कॉल ये जो पैटर्न को ब्रेकआउट करके उसके ऊपर ही किसी ने यहाँ पे सपोर्ट लेके कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ने का ट्राई कर रहा है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन आने वाले टाइम में तो अभी तो हाल फिलहाल तो यही दिखने को मिल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और यहाँ से बाउंस बैक करके वो अपना प्रीवियस हाई को भी ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। तो इसके लिए आपको अभी थोड़ा वेट डेफिनेटली करना है, ठीक है, राइट। तो अब बात करेंगे, चलो बिटकॉइन की बात हो गई, अब बात करेंगे भाई पहला जो हमारा कॉइन है वो है स्टार्कनेट। देखो स्टार्कनेट के बारे में पहले भी मेरे वीडियो बनाए हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, स्टार्कनेट गैस GLM बिटकॉइन अपडेट, ठीक है। तो भाई स्टार्कनेट के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, फिर से क्यों वीडियो बनाना पड़ा, ठीक है। ये तो ज़्यादा फंडामेंटल के बारे में नहीं जाऊँगा, बट थोड़ी बहुत मैं आपको टेक्निकल वाइज बताऊँ, क्योंकि फंडामेंटल के बारे में हमने पहले भी बात कर रखी है ना। स्टार्कनेट क्या है, उसका टिकर नेम STRK, ठीक है। तो STRK USDT, ठीक है। यहाँ पे बाइनांस के ऊपर हमने लास्ट टाइम देखा था, यस, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है गाइस। यहाँ पे जिस तरह से, जस्ट अ मिनट, हमने बात ये किया था, थोड़ा उसको हम छोटा कर देते हैं। देखो गाइस, जिस तरह से यहाँ पे प्राइस बन रही है ना, राइट, अभी जो प्राइस बन रही है स्टार ट्रेड जो प्राइस है वो है $0.3 के आसपास चल रही है, और यहाँ से उसने ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना उसको ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाया, और जो मेजर रेजिस्टेंस है ना उसके ऊपर टच करके वापस से उसने बाउंस बैक करने का ट्राई किया है। स्टार्क नेट की हम बात करें तो हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ से मे बी ये बाउंस बैक कर सकता है, बट ज़्यादातर ये कोई मेजर सपोर्ट नहीं था, यानी कि यहाँ पे इतने ज़्यादा बायर्स नहीं थे, तो कहीं ना कहीं सेलर्स ज़्यादा थे, तो यहाँ पे ये नीचे आ गया है, ठीक है। मतलब ये ज़्यादा तो नहीं, 0.4 से लेकर $0.3 के आसपास आ गए, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बनता है, एक मेजर सपोर्ट के साथ ये आगे बढ़ता है, तो आने वाले टाइम में जो स्टार्क नेट है गाइज वो आपको काफ़ी अच्छा सा बेनिफिट दे सकता है, जैसे कि 700% का, अगर ये प्रीवियस हाई को वो टच करता है तो, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है स्टार्क नेट के अंदर, ठीक है। तो ये आपको डेफिनेटली देखना है भाई, जितने भी होल्डर है स्टार्क नेट के, भाई मैं सभी को बोलना चाहूँगा कि भाई स्टार्क नेट जो है, ठीक है, आने वाला टाइम में आपको काफ़ी अच्छा सा बेनिफिट दे सकता है। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि गाइज, जस्ट अ मिनट, अभी मेरे को ना स्क्रीन को थोड़ा कंप्लीट करना पड़ेगा यार। एनीवे चलो, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्क नेट की तो मैंने आपके साथ बात करी, अब बात करेंगे इथीना, ठीक है। एथेना जो कि है ENA, राइट, उसके बारे में हमने डिटेल में पहले बात नहीं की, बट द थिंग इज अभी आज के डेट में मैं थोड़ा बहुत बात करूँ
तो ये जो प्रोजेक्ट है वैसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का प्रोजेक्ट है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस पोर्टफोलियो का पार्ट है, उसके साथ साथ ग्रे स्केल होगा, यील्ड फार्मिंग, स्टेबल कॉइन प्रोटोकॉल, सिंथेटिक एसेट, गवर्नमेंट, बाइनेंस लॉन्चवुड और सारी इकोसिस्टम के साथ कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये जो इथीना है, ठीक है, एथेना, ENA, उसका थोड़ा बहुत मैं इन्वेस्टर एंड सारी चीज़ों की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर ऑलरेडी है। ड्रैगन फ्लाई को अच्छे से लीड कर रहा है, डेल्फी हो गया, गैलेक्सी हो गया, OKX वेंचर हो गया। तो ये दिखा रहा है कि भाई ये कॉइन के अंदर स्ट्रांगनेस है, ये कॉइन के अंदर फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो उसका थोड़ा टेक्निकल के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे जस्ट मिनट, या ENAUSD, ठीक है, ये हो गया उसका चार्ट। तो यहाँ पे हमने पहले भी बात कर लिया है, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं आपको अच्छे से बताऊँ तो ये देखोगे तो पता चलेगा कि 2024 अप्रैल से उसने डंप करना चालू किया था, 2024 सितंबर तक उसने एक अच्छा सपोर्ट लिया, यानी कि आप देखोगे तो $0.1। उसके बाद उसने फिर से अपना एक बहुत ही अच्छा सा पंप लेना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही उसने पंप लेना स्टार्ट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका प्रीवियस हाई उसको टच भी किया है उसने, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो एक अच्छी अपवर्ड जो चैनल थी उसको कहीं ना कहीं उसने ब्रेक करके वो नीचे आ गया। तो आने वाले टाइम में आपको एथेन यानी कि ENA 0.4 या $0.5 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। अगर ये इसके आसपास आता है तो यहाँ से एक अच्छी बाइंग जोन आप बनाते हो $0.5 के आसपास, तो आपको वापस से 150% का गेन और उससे कहीं ज़्यादा गेन बड़ा देखने को मिल सकता है, बट उसके लिए आपको थोड़ा बहुत डेफिनेटली वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इथीना यानी कि ENA, उसके अंदर मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये बहुत ही अच्छा सा ग्रो करेगा, बट आपको अभी थोड़ा संभलना है। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट हो तो भाई तुम रुक जाओ, ठीक है। और 0.5 के आसपास आता है तो थोड़ा बहुत आप एक्लुमुलेट कर सकते हो, यानी कि एक एवरेज बाइंग प्राइस बना सकते हो। उसके बाद जब ग्रो होगा तब अच्छे से प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया इथीना यानी कि ENA, ठीक है। अब बात करेंगे ऑन्डो फाइनेंस। ऑन्डो फाइनेंस के बारे में हमने पहले भी बात की है, तो ज़्यादातर उसके अंदर फंडामेंटल और सारी चीज़ों में नहीं जाएंगे, ठीक है। और हम चले जाएंगे सीधा उसके टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। ऑन्डो USD, ऑन्डो की हम बात करें तो यस, ओके, देखो ऑलरेडी ऑन्डो की मैं बात करूँ ना तो यहाँ पे इलियोट पैटर्न की हम बात करें ना, इलियोट इम्पल्स वेव, राइट। यहाँ पे उसको ये बोला जाता है इलियोट इम्पल्स वेव। जिस तरह से बिटकॉइन में मैंने जिस तरह से अपसाइड बताया था, देखो ये जो बेसिकली कॉइन है, ये प्रोजेक्ट है ना, राइट। आप देखोगे तो पता चल जाएगा $0.1 $0.2 के आसपास वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद उसने एक अच्छा पॉइंट को पकड़ा था जो था $1 के आसपास, $1.4। वापस उसने एक रेजिस्टेंस लेवल को टच किया, दैट इज कॉल्ड $0.5। उसके बाद एक अपसाइड मतलब एक अपर हाई बनाया, ठीक है, जो कि है $2.1। उसके बाद वापस से वो अपनी $1 के पोजीशन पे आया है। अब ये कितना बनाएगा ना, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको अभी देखो जिस तरह से ये अपवर्ड मूवमेंट पकड़ रहा है ना ऑन्डो फाइनेंस, ठीक है। ऑन्डो फाइनेंस की मैं बात करूँ तो ये टॉप 40 के अंदर आ चुका है ये प्रोजेक्ट, ठीक है। यानी कि ओवर पंप ऑलरेडी है ये प्रोजेक्ट, ठीक है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये अप ही जाएगा, बट ऑन्डो फाइनेंस की मैं बात करूं तो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। उसके साथ साथ ये ऑलरेडी $1.34 के आसपास चल रहा है। एज पर द टेक्निकल एनालिसिस डेफिनेटली पोटेंशियल है, वो $2 से भी ऊपर जा सकता है। हालांकि जिस तरह से मैंने बताया है कि $10 तो नहीं जा पाएगा, बट वो $5 भी जाता है ना, तब भी आप बहुत अच्छा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो ऑन्डो के अंदर। अभी जिस तरह से प्राइस पॉइंट है, ठीक है, अभी प्राइस पॉइंट के हिसाब से $5 जाता है तो आपको आराम से 300% का गेन देखने को मिल सकता है ओंडो के अंदर, राइट। तो भाई उसके लिए वैसे देखा जाए तो मेरे लिए ये जो प्रोजेक्ट है ये टॉप 35 के अंदर ऑलरेडी है। तो उसकी मार्केट कैप जो है थोड़ा और ग्रो करने के लिए उसको टॉप 20 के अंदर आना पड़ेगा, टॉप 25 के अंदर आना पड़ेगा, तब जाके ये $5 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। दैट इज इन नॉट इम्पॉसिबल, बट टाइम लगेगा, पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। धीरे धीरे मार्केट कैप ग्रो होगी, धीरे धीरे नई चीज़ें अपग्रेड होगी, धीरे धीरे नए प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएशन होगा, तो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकता है ऑन्डो फाइनेंस। तो ये थी अपडेट अबाउट स्टार्कनेट, अबाउट एथेना, अबाउट ऑन्डो फाइनेंस एंड ऑल्सो बिटकॉइन के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करो और चैनल को गाइस सब्सक्राइब करो।